हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की पहली न्यूज है। प्री डीएलएड एक माह बाद भी अभ्यर्थियों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। ये न्यूज आई है सीकर से। प्रारंभिक शिक्षा में जो अध्यापक बनने के लिए जो जरूरी 2 वर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम यानी कि डीएलएड बीएसटीसी जो 26,000 जो पोस्ट है और जिलों के 2,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें है सीकर जिले में, या इसके अलावा पूरे अदर राजस्थान में है। तो इनमें 5,71,000 थे स्टूडेंट। उसमें से अभी तक भी इनका जो कॉलेज अलॉटमेंट है वो नहीं हुआ है। तो उससे संबंधित न्यूज़ थी है। पंजे का पद रिक्त कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में लगाए। इसमें यह वापस जवाब मिला है कि पंजे का पद रिक्त है कर्मचारियों का चुनाव ड्यूटी में लगाए जाने के कारण जो डीएलएड है उनका कॉलेज अभी तक अलॉट नहीं हुआ है। इसके अलावा आगे की न्यूज़ में लेके चलता हूँ मैं। गलत सूचना देकर फार्म भरने वाले अधिकतर अभ्यर्थी दस्तावेज चेक कराने नहीं आए, इसलिए परीक्षा में देरी। यह है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2023। आयोग 2 माह में 4 बार दे चुका है चेतावनी। इसके अलावा नीट पीजी खाली सीटों के लिए अब स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड। आगे की न्यूज है। एमडी एसयू परीक्षा आवेदन बिना विलंब शुल्क 22 तक जमा होंगे। जो एमडी एसयू के जो भी एग्जाम फॉर्म चल रहे हैं उसकी लास्ट डेट है 22 नवंबर तक है। वो भी सेकंड ईयर और फाइनल के चल रहे हैं और प्रथम वर्ष के आवेदन अब शुरू होंगे। यानी कि जो सेकंड प्रथम के आवेदन अब शुरू होने वाले हैं। इससे संबंधित न्यूज है। इसमें स्कीम सेमेस्टर लागू की गई है। अनुदान आयोग सरकार के नियमानुसार नई नीति क्रेडिट कार्ड एबीसी आईडी भी जरूरी है। ये जो आप कोई सा भी कॉलेज का फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए एबीसी आईडी बहुत ज़रूरी है। तो एबीसी आईडी पहले आप बनवा लें। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं 4 तारीख से स्टार्ट होगी। इसके अलावा आगे की न्यूज है। नई शिक्षा नीति मदरसों के बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ेंगे, खिलौने से शिक्षा शास्त्र पढ़ाएंगे। राष्ट्रीय कार्यशाला अजमेर में 5 राज्यों के मदरसा पैरा टीचर्स का प्रशिक्षण कैंप, विद्या प्रवेश और बाल वाटिका की जानकारी दी। इसके आगे आरयू प्रोफेसर के ही 61 में से 58 पद खाली है। स्टूडेंट्स की पढ़ाई और रिसर्च हो रही प्रभावित। नीट पीजी खाली सीटों के लिए अब स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ओपन स्कूल ये न्यूज आ गई थी 10वीं 12वीं की परीक्षा 4 से। इसके अलावा एनईपी के तहत मदरसों में दी जाएगी बाल वाटिका की शिक्षा। 28% अंकों पर आईआईटी में दाखिला। कट ऑफ में 7% की वृद्धि। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का अंक प्रतिशत 87 से 94 तक। इसके अलावा कक्षा 6 तक सामाजिक विज्ञान का सिलेबस बदलेगा। एनसीईआरटी ने समूह गठित किया गया है। ये एनसीईआरटी से सिलेबस से संबंधित है। 482 कॉलेजों के 4.50 लाख विद्यार्थियों का बनेगा अकाउंट। फार्म भरने से पहले बनानी होगी एबीसी आईडी। ये है एमजीएस यूनिवर्सिटी से संबंधित न्यूज है। इसमें भी सभी यूनिवर्सिटियां हैं, उसका फॉर्म भरने के लिए आपको एबीसी आईडी बनाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा पीएम श्री चयनित जो स्कूल विद्यार्थियों को आईआईटी संस्थानों में मिलेगा मार्गदर्शन। वेटनरी विश्वविद्यालय डिप्लोमा इसमें है। पशुपालन डिप्लोमा में प्रवेश 18 तक। जो वेटनरी के 2 वर्ष के जो फॉर्म चल रहे हैं अभी 2023-24 के लिए, इसके लिए जो लास्ट डेट है वह 18 नवंबर है। इसका विशेषकर ध्यान रखें। अभी प्रेजेंट टाइम में फॉर्म चल रहे हैं और 18 नवंबर को 5 बजे तक फॉर्म फिल करे जाएंगे। आगे की न्यूज है। ऑनलाइन विकल्प के 1 महीने बाद भी नहीं हुआ 26,000 अभ्यर्थियों को कॉलेज का आवंटन। ये न्यूज़ अपने फर्स्ट में ही आ गई थी, वह सीकर से थी और ये डूंगरपुर से आ गई दोबारा न्यूज़। पिछले साल भी देर से शुरू हुआ प्रथम वर्ष का सेशन। पंचायत पद का रिक्त कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में। ये थी मेन न्यूज़। इसके अलावा ये न्यूज़ अपने को पहले मिल चुकी है, डबल न्यूज़ आ गई है। अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी संकट में, शिक्षक चुनावी ड्यूटी में। मध्यावधि अवकाश के बाद पढ़ाई के सिर्फ 17 दिन। 5 से न्यूज है। सरकारी स्कूल का 60% स्टाफ चुना हुआ है। 40% सरकारी योजनाओं में लगा हुआ है। 1 साल से फरार रीट भर्ती परीक्षा पेपर आउट का मुख्य आरोपी बर्नाड में गिरफ्तार। जो रीट का मुख्य आरोपी है वह गिरफ्तार हो चुका है। पशु मित्र भर्ती में अनियमितता जांच 1 माह बाद भी अधूरी। वरीयता सूची के अभ्यर्थियों को दरकिनार करने का आरोप। आईआईटी की कट ऑफ 7% तक बढ़ी। 28% अंक पर मिला प्रवेश। दिव्यांग छात्रवृत्ति योजनाओं के पोर्टल पर होंगे आवेदन।
जो दिव्यांग जन को सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 23-24 में अलग अलग छात्रवृत्ति के लिए पात्र विद्यार्थियों को आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इससे संबंधित जो 11वीं 12वीं में है या स्नातकोत्तर में है, उनके छात्रवृत्ति के फॉर्म पोर्टल पर आवेदन किए जाएंगे। SBI छात्रवृत्ति के आवेदन 30 तारीख तक। जो SBI की ओर से जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई है। ये योजना 6वीं से लेके 12वीं तक के जिन विद्यार्थियों के अभिभावकों की सालाना आय 3 लाख से कम है, उनके लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन 30 नवंबर तक किए जाएंगे और इसके लिए 75% प्रतिशत जो अंक है वो अनिवार्य है। चयनित छात्र को 10,000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। आवेदन के साथ गत वर्ष की अंक तालिका, आधार कार्ड, वर्तमान शिक्षा सत्र का प्रवेश शुल्क रसीद, प्रवेश पत्र, पहचान पत्र, माता पिता का बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र व आवेदक का फोटो आदि दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ये थी SBI छात्रवृत्ति के आवेदन की डिटेल। जेईई मेन में 2024 नीट के पिछले 2 साल के पेपर से कर रहे फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रैक्टिस। NCERT 6वीं से 12वीं तक चुनावी शिक्षा पढ़ाएंगे। अब दिसंबर की जगह जो सीटेट का जो पेपर है वो अब दिसंबर की जगह जनवरी में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पहले जुलाई में और दिसंबर में होती थी, पर अब ये दिसंबर की जगह जनवरी में होगी और इसके फॉर्म अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं। इसके अलावा जो आगे की न्यूज है, कॉलेजों में द्वितीय और तृतीय वर्ष के विद्यार्थी आज से और प्रथम वर्ष के 20 से भरे रहेंगे परीक्षा फॉर्म। ID जरूरी है, BC ID। यह है न्यूज MGS यूनिवर्सिटी से। पहली बार सेमेस्टर प्रणाली से परीक्षा है, कॉलेज वेबसाइट से बनेगा ID कार्ड। नए जिले अनूपगढ़ में RT बोर्ड परीक्षा बनी परेशानी का सबक। शिक्षा विभाग ने जिलों में अब तक डाइट का भी गठन नहीं किया गया है। ये थी महत्वपूर्ण न्यूज। आपको ये न्यूज कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो कमेंट करें, लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।